आपने कई बार ये सुना होगा कि अगर बड़ी सक्सेस पानी है तो एक्शन भी बड़े बड़े ही लेने होंगे। यह बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन काफ़ी हद तक गलत भी है। मेरा मानना ये है कि अगर बड़ी सक्सेस भी पानी है तो उसके लिए एक्शन तो छोटे छोटे ही लेने होंगे, लेकिन लगातार लेने होंगे। और ये लगातार का काम हर कोई नहीं कर सकता। एक्शन लो, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे एक्शन लो, क्योंकि छोटे छोटे एक्शन हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, लगातार एक्शन लेने होंगे। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे एक्शन कैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं हम देखते हैं। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाते होंगे तो 1 साल के बाद अपने आप को आप 37 टाइम इम्प्रूव कर सकते हो। और वही दूसरी ओर अगर हर दिन आप अपने आप को 1% गिराते रहे तो आप ऑलमोस्ट 0 पर आ जाओगे 1 साल बाद। लेकिन अगर आपको मैं कड़वी सच्चाई बताऊं तो 90% से भी ज्यादा लोग चाहकर भी ये नहीं कर पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और लोग इस बात को ही नहीं समझ पाते कि रिजल्ट जो होता है वो एक टाइम के बाद ही मिलना शुरू होता है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारा जाता है लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता। लेकिन जैसे ही उस पर 101वीं बार हथौड़ा मारा जाता है वो पत्थर 2 टुकड़ों में बट जाता है। तो क्या वो पत्थर 101 ही बार में टूटा? बिल्कुल भी नहीं। उसके पीछे 100 हथौड़ों की मार छुपी हुई है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बांस का जो पेड़ होता है वो 5 सालों तक बिल्कुल भी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगले 6 हफ्तों में ही वो 90 फीट तक बढ़ जाता है, क्योंकि 5 सालों तक वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें बिछाता है। उसी तरह जब हम अपने आप पर काम करते हैं तो रिजल्ट स्टार्टिंग में नहीं दिखता, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद ही रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें टाइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है लेकिन रिजल्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे टाइम पर लोग ये सोचते हैं कि मेरा इतना टाइम जा रहा है, इतना काम कर रहा हूँ, रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहे हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। लेकिन आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार अपने ऊपर काम करने के बाद यहाँ पर आने के बाद बहुत ही बड़े लेवल पर रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इन पॉइंट्स तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अच्छी आदतें अपनानी होंगी, बुरी आदतें छोड़नी होंगी। और आप जो भी कर रहे हो आपको इसको इम्प्रूव करना होगा हर दिन। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी बुरी आदतों को छोड़ें और अपने अंदर नई हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करें। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने अंदर किसी भी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हैबिट्स का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। कोई भी काम जब हम बार बार करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो काम ऑटोमेटिकली होने लगता है और उसे ही हम हैबिट कहते हैं। और किसी भी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट हैं, और जिसने भी इन 4 कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसके लिए बाएं हाथ का खेल है किसी भी हैबिट्स को डेवलप कराना और किसी भी बुरी आदतों को छुड़ाना। और वो 4 कॉन्सेप्ट है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। एग्जाम्पल के लिए आपके फोन पर कोई भी नया मैसेज आया तो ये क्यों है। अब आपके माइंड में क्रेविंग उठेगी कि मैसेज क्या होगा, और फिर आप उस पर रिस्पॉन्स करोगे यानी कि एक्शन लोगे। और जैसे ही आप उस मैसेज को पढ़ोगे हमारी क्रेविंग शांत होगी, हमारी ललक शांत होगी, और इसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलेगा यानी कि सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और यही प्रोसेस बार बार चलती है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं किसी भी नई हैबिट्स को डेवलप करने के लिए तो क्यू को एकदम क्लियर बनाएं, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाएं, रिस्पॉन्स को इजी बनाएं और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइड बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने अंदर बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है तो आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लें कि कब बुक पढ़नी है, कैसे बुक पढ़नी है, कहाँ पर पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है। और आप बुक्स को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बार बार आपका ध्यान जाता हो। सेकंड है क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाएं। तब ये देखिए कि बुक्स पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं और इस दुनिया के टॉप सक्सेसफुल पीपल क्यों बुक पढ़ते हैं। और फिर आप इसे आसान बनाएं, ज़्यादा नहीं लेकिन 10 से 15 मिनट से स्टार्ट करें। और फाइनल स्टेप है इसे सेटिस्फाइंग बनाएं। बुक्स पढ़ने के बाद आप ये सोचें कि अगर मैं इसी तरह से बुक्स पढ़ता रहा तो मेरी लाइफ में कितना बड़ा चेंजेस आ सकते हैं आने वाले 4 से 5 महीनों में। और ये था किसी भी हैबिट्स को डेवलप कराने का तरीका। और अगर इसी तरीके से आप किसी भी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बार बार सोशल मीडिया ओपन करने की आदत है तो आप यहाँ पर क्यू को गायब कर दो, यानी कि या तो अपने से दूर रखो, मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दो या फिर सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दो। और सेकंड बात ये है कि क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाओ, यानी कि आप ये देखिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहा है और आपका कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया बार बार ओपन करने में।
थर्ड बात ये है कि रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाओ, क्योंकि हमारा माइंड इजी चीजों को पसंद करता है, डिफिकल्ट चीजों को वो अवॉइड करता है। तो हो सके तो अपने सारे सोशल मीडिया एप्स पर डक पासवर्ड रख दे, ताकि आपको आलस आए बार बार सोशल मीडिया चेक करने में। फोर्थ फाइनल स्टेप है अनसेटिस्फाइड बनाएं। सोशल मीडिया यूज करने के बाद आप ये देखिए कि आपने सोशल मीडिया कितना देर यूज किया, इससे आपको क्या फायदा मिला। और जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे कि मैंने इसके यूज करके इससे क्या फायदा निकाला, तो इसका आंसर होगा कुछ भी नहीं, और बल्कि मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। और जब आपको ये रियलाइज हुआ कि आपका काफी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो आपके अंदर से अनसेटिस्फैक्शन मिलेगा, अंदर ही अंदर आपको रिग्रेट होगा, और ऐसा करने पर आपको मोटिवेशन मिलेगा अगली बार सोशल मीडिया न चेक करने के लिए। इन 4 पॉइंट्स में अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन सा है, तो मैं कहूँगा क्योंकि उसी की वजह से ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं होगा, आपसे मोबाइल काफी दूर रखा है, तो डेफिनेटली आपका ध्यान वहाँ पर नहीं जाएगा और आप सोशल मीडिया चेक नहीं करोगे, और ना तो आपके अंदर क्रेविंग उठेगी, और ना ही आप रिस्पॉन्स करोगे, और ना ही आपके अंदर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और ना ही आप ये गंदी आदत लगने दोगे। हो सके तो क्यों को पूरी तरह से गायब कर दो। आपने हिंदी में एक कहावत जरूर सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यही फंडा यहाँ पर भी लागू होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी यूज कर ले, ये कॉन्सेप्ट जरूर काम करेगा किसी पे नहीं, हैबिट्स को डेवलप करने के लिए और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। आपकी लाइफ में आज तक जो भी आदतें हैं, वो सारी आदतें इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू डेवलप हुई है। चलिए अब हम इस पूरी वीडियो की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की किस तरह से 1% इम्प्रूवमेंट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% इम्प्रूव कर लेते हो, तो 1 साल में आप अपने आप को 37 गुना इम्प्रूव कर लेते हो। और फिर हमने बात की कि किस तरीके से रिजल्ट एक टाइम के बाद मिलना शुरू होते हैं, और इसके बाद हमने फाइनली बात की कि किस तरीके से हम अपने अंदर नई हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। तो किसी भी नई हैबिट्स को डेवलप करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। किसी भी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए जितना हो सके उतना क्यों को क्लियर रखे, और क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाए, रिस्पॉन्स को इजी बनाए, और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइड बनाए। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अपने हैबिट्स को डेवलप कराएं। ऐसा करने के 1 साल बाद अपने आप में आप बहुत चेंजेस ला सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।